अब पिछले दिनों एक केस था, अब वो कहता है, लड़का कहता है कि लड़की जॉब करना चाहती है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जॉब ना करे। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मसला। अब देखो, मैंने उसे कहा कि यार तुमने पहले इस लड़की से पूछा था? कहता कैसे पूछता, अरेंज मैरिज थी। असल बात यह है कि लड़के को चाहिए कि लड़की से पहले, शादी से पहले कुछ सवालात लिख के भिजवा दे। उसमें ये सवालात हों कि आपकी ज़िंदगी का विजन क्या है, आप अपनी ज़िंदगी में एज अ मदर अपने आप को कैसा देखती हो। सवाल तो हो सकता है वो चैट जीपीटी से रिवाइज करके भेज दें फिर, और बाद में बदल जाएं। लेकिन आजकल का जो असद भाई ज़माना आ गया ना, और जो इन लोगों ने फैला दी हैं बातें और लोगों के दिमाग में सेट कर दी हैं लड़कियों के ख़ास तौर पे कि आपने इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है असद भाई? मैं उसको शुगर कोट करूँ, मैं कहूँ कि नहीं नहीं नहीं, असल में ये ऐसे है, ये ऐसे है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। अच्छा असद भाई, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ ना। अब मैं देख रहा हूँ कि आसपास ना मसले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं शादियों के। बेसिकली अब मेरे पास कुछ लोग भी आते थे ना, तो मतलब बात करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा मसला इख्तलाफ शादीशुदा मर्दों में और बीवियों में ये आता है कि मर्द अगर कहे ना कि पर्दा कर लो या पर्दा करो, अल्लाह का हुक्म है, तो वो आगे से ही सुनने को मिलता है बीवी से कि नहीं तुम मेरे पे रोब झाड़ रहे हो, मेरी मर्जी है। ये आपको पता है वो वाला पिछले दिनों ज़मानों में एक वो उभरा था ना, वो वैल्यू वाला कि मेरी मर्जी। तो वो यही वाली बात है कि कहते नहीं मेरी मर्जी, अगर मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, मैं नहीं करना चाहती है वो। चले मर्द वो भी जो है ना सेक्रीफाइस करता है। हालांकि कुछ मर्द होते हैं ऐसे भी वैसे जो बाउंड करना चाहते हैं ना बीवी को कि ये ना करो, ये ना करो, वो ना करो, वहाँ ना जाओ। लेकिन कुछ मर्द जो हैं वो पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ अगर कहते हैं कि यार मैं ना थोड़ा पॉजेसिव वाला वो जो होता है ना एलिमेंट मर्द की लाइफ में, कि यार मैं अपनी बेगम को, अपनी वाइफ को लेके बड़ा पॉजेसिव हूँ, तो यहाँ प्लीज़ आप ना जो, आई थिंक कि वो मर्द जो है जहाँ पे आप कम्युनिटी में जा रहे हो, वो एक लड़का है या यूनिवर्सिटी है जो भी है, वो ना ठीक नहीं है आपके लिए, या मैं समझता हूँ वो बंदा सही नहीं है। असल में बात पता है क्या है दानिश भाई, ये बात ये है कि आप देखो, आप ना कोई बाज़ार से शॉपिंग करने के लिए जाते हो ना, तो बाज़ार से शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग करते हुए देखना है। आई एम नॉट सेइंग कि शादी, आपको कोई कहे भाई ये क्या आप शादी को शॉपिंग से कंपेयर करें, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि भाई आप जब शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप चूज़ करते हुए देखते हो ना कि किस तरह की चीज़ मैं ले रहा हूँ। अब आपने चीज़ एक ले ली, वो आपको पूरी नहीं है, वो आपके काम की नहीं है, जो भी है, आप जब घर आते हो, अब घर आके आप अगर शोर मचाओ तो लोग क्या कहेंगे कि ये बेवकूफ़ बंदा है। तो इसलिए यार ज़रूरी ये है कि आप ना पहले देख लो कि आपने शादी किस लड़की से करनी है, और लड़की के लिए भी ज़रूरी है कि वो देख ले किस लड़के से करनी है। अब पिछले दिनों एक केस था, अब वो कहता है, लड़का कहता है कि लड़की जॉब करना चाहती है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जॉब ना करे। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मसला। अब देखो, मैंने उसे कहा कि यार तुमने पहले इस लड़की से पूछा था? कहता कैसे पूछता, अरेंज मैरिज थी। तो मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है, हमारी शरीयत इजाज़त देती है कि वो जो हुदूद व क़ुयूद हैं उसके दरमियान में रहते हुए, अबाइड बाय करते हुए, आप अपनी जो होने वाली वाइफ है उससे कुछ सवाल पूछ लो। तो आप उससे पूछ लो कि बहन आप जो बहन ना कहो, यानी कि आप जॉब करना चाहती हो कि नहीं। अब हमारे लड़के क्या होते हैं, हमारे लड़कों के जहन में ये होता है कि यार बेशक उसने यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, वो कहता है कि लड़की मुझे ऐसी चाहिए जो बैचलर्स किया हो। अब लड़की ने मिसाल के तौर पे बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में, राइट। अब लड़का पहले ये सोच रहा होता है कि लड़की आएगी बस घर से काम करती रहे, जॉब करनी भी है तो ऑनलाइन काम कर ले, मैं हूँ ना। और फिर लड़का अपनी पॉजिटिविटी में ये समझता है कि भाई मैं तुम्हें जब कहोगी आइसक्रीम खिलाने लेके जाऊंगा, जब कहोगी किसी और शहर घुमाने फिराने, जब कहोगी मरी ले जाऊंगा, जब कहोगी इंटरनेशनल टूर पे ले जाऊंगा। बस जब मैं ये सारा कुछ करूंगा तो लड़की को चाहिए कि वो घर बैठ के काम करे। तो अब उसमें ये है कि भाई अगर आपने, अब इसमें कोई ना अच्छी या बुरी बात की बात नहीं है, इसमें कोई हलाल हराम की बात तो है नहीं। अब वो अगर लड़की जॉब करना चाहती है तो वो भी शरीयत की जो हुदूद है उसके अंदर रह के जॉब कर सकती है, ना करना चाहे तो भी सही है। असल बात यह है कि लड़के को चाहिए कि लड़की से पहले, शादी से पहले कुछ सवालात लिख के भिजवा दे। उसमें ये सवालात हों कि आपकी ज़िंदगी का विजन क्या है, आपकी ज़िंदगी का प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ाने का जो विजन है वो क्या है, आप अपनी ज़िंदगी में एज अ मदर अपने आप को कैसा देखती हो। सवाल तो हो सकता है वो चैट जीपीटी से रिवाइज करके भेज दें फिर, नहीं बाद में बदल जाए। हाँ, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट बात है कि क्या मुझसे किसी ने पूछा कि भाई अगर वो तो झूठ बोल रहे, नहीं वो झूठ नहीं बोलेगी। वो इसलिए झूठ नहीं बोलेगी कि आप इस्टेब्लिश करोगे इस बात को कि ये जो सवालात मैं आपको भेज रहा हूँ, दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड आवर फ्यूचर लाइफ। अब पिछले दिनों एक ऐसा केस आया, और ये हर एक के लिए रेलेवेंट बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि शादी हुई, अब लड़की जो है वो बच्चे करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो कहती है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो भाई आप जिस माशरे में हम रह रहे हैं, आप इस तरह के सवालात भी पूछ लो। हाउ मेनी किड्स डू यू वांट, हाउ मेनी किड्स डू यू वांट टू हैव,
राइट आप बच्चों को किस तरह से देखती हो, आप बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहती हो, व्हाट इज़ योर विजन कि बच्चे बड़े हों तो वो क्या बने। इस तरह की बातें ज़रूरी हैं कि हम, अगर लड़की देख रही है तो लड़के से पूछ ले और लड़का देख रहा है तो लड़की से पूछ ले। इसको कहते हैं प्री मैरिटल ट्रेनिंग। तो ये प्री मैरिटल ट्रेनिंग ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है फिर आप देखो, आपने पता कर लिया, अब आपने पता कर लिया, उसके बाद जब आपकी शादी हो गई तो चांसेस आर कि इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना कि तुम पर्दा करो। अब अगर आपने पहले पूछा होगा कि आप पर्दा करोगी, उसने कहा नहीं, तो देयर यू गो, बात ही खत्म हो गई। भाई आपका ये रेड लाइन थी कि आपको बीवी पर्दे वाली चाहिए। आपने सोचा कि लड़की प्यारी है, पढ़ी लिखी है, शादी कर लेता हूँ, बाद में इसको पर्दा करवा दूंगा, ऐसे थोड़ी होता। अच्छा, ये जो जॉब वाला पर्सपेक्टिव है ना असद भाई, मैं समझता हूँ कि अगर लड़की को, वो आपने वाली बात की ना कि वो ऑनलाइन काम कर ले, तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन काम करने वाले जो लड़के वो कहते हैं कि ऑनलाइन काम कर लो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, उसमें बंदा प्रोटेक्टेड रहता है। शरीयत के हिसाब के हदूद में अगर काम करते हुए करना चाहिए, इट्स ओके, शी कैन। लेकिन आज के ज़माने में असद भी आप समझते हैं कि बाहर में जो ऑफिस में हालात हैं, कॉर्पोरेट जो चल रहा है बाहर ज़माना, और आप किसी भी ऑफिस को उठा के देख लें, इवन आई एम द पार्ट ऑफ इट, आपने भी उसमें पार्ट लिया हुआ है उस ऑफिस में, तो आपको पता है क्या माहौल चल रहा होता है। तो आप क्या इधर बैठ के टेंशन नहीं लेगा एक शौहर कि मेरी बीवी उस माहौल में जाके काम कर रही है, और क्या वो अपने आप को एक हफ्ता, वही यूनिवर्सिटी वाली बात होगी, एक हफ्ता प्रोटेक्ट कर लेगी, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4, चौथे हफ्ते तो शैतान हावी होगा ना उस पर। इसमें प्राइमरीली जो मेन बात है ना वो ये है कि औरत का काम नहीं है पैसे कमाना। औरत का काम है घर की क्वीन बन के रहना और उस सल्तनत की हिफाजत करना जो अल्लाह ने उसको घर में अता की है। राइट। और सुबहान अल्लाह, लोगों को लगता है कि ये क्या छोटी सी बात है, घर के अंदर बैठ कर लीडर्स तैयार करने हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, उसकी माँ ने तैयार किया था उसे। बिल्कुल। तो लीडर्स को माएँ तैयार करती हैं। उम्मतों की जो नेशंस की जो तकदीर है ना, वो माएँ उसको शेप करती हैं। लेकिन असद भाई, ये जो आपकी बात है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट बात है, और मैं इस बात को ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन आजकल का जो असद भाई ज़माना आ गया ना, और जो इन लोगों ने फैला दी हैं बातें और लोगों के दिमाग में सेट कर दी हैं लड़कियों के ख़ास तौर पे कि आपने इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है असद भाई? क्या इंडिपेंडेंट मतलब आपने क्या करना है? देखो, पहली बात तो ये है कि वो उसमें अगर वो जॉब करना चाहे तो वो जॉब कर सकती है। राइट। सही है। इंडिपेंडेंट वो होना चाहती है या वो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहती, दोनों केसेस में वो जॉब कर सकती है, उसको इजाज़त है। अब रही कॉर्पोरेट कल्चर की बात, कॉर्पोरेट कल्चर इतना गंदा है, इतना गंदा कॉर्पोरेट कल्चर है कि उस कॉर्पोरेट कल्चर में किसी लड़की को जाके जॉब नहीं करनी चाहिए। राइट। हाँ, अगर मजबूरी है लड़की की, कोई किसी किस्म की भी मजबूरी, दिस सोसाइटी इज़ रियली मैस्ड अप, बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो अगर वो जॉब करना चाहती है तो उसको चाहिए कि अपने आप को पूरा कवर करे, अपनी हया का अच्छे तरीके से ख्याल रखें। ठीक है, ये बात तो ज़रूरी है। अब दूसरा रह गया कि इंडिपेंडेंट होने का एक जो ख्वाब औरत को दिखाया गया है, तो ये ना पुराने ज़माने में हमने बचपन में वो एक कहानी पढ़ी थी कि वो भेड़िया आता है, वो बकरी को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे माँ बाप ने कैद किया हुआ है, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो एक दिन वो बकरी बाहर निकलती है, उसे खा जाता है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। मैं उसको शुगर कोट करूँ, मैं कहूँ कि नहीं नहीं नहीं, असल में ये ऐसे है, ये ऐसे है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़।